डिफरेंशिएशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें हम आगे बढ़ते हैं अपने पैरामेट्रिक फंक्शन के जो बेस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो जैसे अपने सामने ये क्वेश्चन है कि x इजिकल टू अंडर द रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो x है और यहाँ पे t है, तो मतलब dx बाई डी टी ये निकालना पड़ेगा। भाई पैरामेट्रिक बोल दिया मैंने तो सीधी सी बात है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी है ना, ये y भी t की फॉर्म में तो dy बाई डी टी। फिर हमें शो करना है कि dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई बाई एक्स बाई। तो इसके लिए एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग पहले याद कर लें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे रूट x है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 और इस रूट को ऐसे के ऐसे चिपका दो। ठीक है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं और इस चीज को यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखो ये किसका हुआ 1/2, फिर इस रूट को ऐसे कैसे चिपका दो। अब ये देखो कि रूट किसका था, ये x का था, तो इस x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। भाई जिस चीज के ऊपर ये पावर 1/2 मतलब रूट ये लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन भी फिर से करना है। तो यहाँ पे देखो ये x है अपना, तो dx बाई डी टी क्या होगा भाई अपना, भाई हमें dx बाई डी टी क्या मिलेगा। पहले तो ये देखो रूट का क्या होगा 1/2 और फिर इसको ऐसे के ऐसे चिपका दूँ a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी बाई हो गया। अब डी डी एक्स करना हमें किसका, जिसका ये रूट था, ये रूट किसके ऊपर है a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी के ऊपर। अगले स्टेप में देखेंगे 1/2 अंडर रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी बाई। अब देखो कि a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी, भाई a क्या है कांस्टेंट और साइन इनवर्स टी वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, उसको एज इट इज लिखते हैं a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी। ठीक, उसको एज इट इज लिख के फिर log और फिर वो कांस्टेंट क्या है a। ठीक है, अभी किसका हुआ, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का हुआ। अभी डी डी एक्स होना है किसका, उस पावर का, पावर क्या थी साइन इनवर्स टी बाई साइन इनवर्स टी। हमें क्या मिल गया 1 बाई, ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी को a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी को ऐसे लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट और फिर इस अंडर रूट का हमने स्क्वायर कर दिया। भाई अंडर रूट का स्क्वायर मतलब खत्म हो जाना ना, अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, मतलब a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी बचेगा। बस मैंने ऊपर वाले को ऐसे लिखा है और नीचे क्या है 2 अंडर रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी, ये वाला है। फिर क्या है log a, और अब ये देखो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर बाई। ठीक है, ये क्या है अंडर रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी और ऊपर है अंडर रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी इसका होल स्क्वायर। तो एक ये जो टर्म है स्क्वायर से खत्म हो जाएगी, ऊपर एक टर्म बच जाएगी, तो हम ये जो अपना dx बाई डी टी जो निकाल रहे हैं ये क्या बचेगा अंडर रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2, ऊपर और क्या है log a, और ये क्या है नीचे हो जाएगा अपना। ठीक है, नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो इसको अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया इतना। हम इसको और भी आगे लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ये क्या है a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट, ये क्या था, ये स्टार्टिंग में देखा था हमने कि ये x था, ये क्या था अंडर रूट a रेट टू पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट में ये क्या है x है, तो इसकी जगह हम x लिख दें कि भाई x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया इतना। अब देखो हम y का डिफरेंशिएशन भी करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास y है भी ये अंडर रूट a रेट टू पावर कोस इनवर्स टी, तो dy बाई डी टी क्या होगा अपना dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी पहले तो अंडर रूट का करना पड़ेगा, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 और उस रूट को ऐसे के ऐसे चिपका दो भाई। ठीक है, अब ये देखो अंडर रूट किसका था, उसका डिफरेंशिएशन a रेट टू पावर कोस इनवर्स टी का। भाई a रेट टू पावर कोस इनवर्स टी का क्या होगा, पहले तो उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर log a भी तो आना है, हो गया इतना a रेट टू पावर, भाई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज और फिर log इन कांस्टेंट हो गया। उसके बाद फिर कोस इनवर्स टी का भी, कोस इनवर्स टी का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर बाई। यहाँ तक अपना ये डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी आ गया। आगे अगले स्टेप में इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी टी हमें यहाँ पे मिल जाएगा a की पावर कोस इनवर्स टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसको
इंटू log a, ठीक है। और ये -1 इसको बाहर टोटली माइनस कर दिया और नीचे क्या है 2 अंडर रूट ए रे टू पावर कोस इनवर्स टी, और ये क्या है अभी अंडर रूट 1 - टी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग ये बना लेते हैं इसकी बाउंड्री कि dy/dt इधर है, dx/dt उधर था अपना, ठीक है। तो dy/dt हमें जो मिलेगा ये हो गया माइनस, अब देखो ये अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, अंडर रूट कोस ए इनवर्स टी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट ए रे टू पावर कोस इनवर्स टी, और क्या ऊपर log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 - टी स्क्वायर। भाई हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, ये क्या था a की रे टू पावर कोस इनवर्स टी अंडर रूट y था अपना, ठीक है, ये अपना y था, a रे टू पावर कोस इनवर्स टी अंडर रूट इज इक्वल टू y, तो हम इसकी जगह रख देंगे माइनस माइनस तो रहेगा y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 - टी स्क्वायर पे। तो हमें dy/dt और dx/dt दोनों मिल गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे dy/dx निकालते हैं, तो अपना dy/dx क्या होगा भाई, देखो पैरामेट्रिक फंक्शन में हम ये जान चुके हैं कि dy/dx निकालना हो तो dy/dt अपॉन dx/dt कर दो भाई। तो dy/dt क्या है अपने पास -y log a अपॉन 2 रूट 1 - टी स्क्वायर अपॉन dx/dt। अब देखो अपॉन है तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम dx/dt को, तो dx/dt ऊपर वाली टर्म तो नीचे, x log a नीचे और 2 अंडर रूट 1 - टी स्क्वायर ऊपर। अब देखो खत्म कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 - टी स्क्वायर हो रहा है, log a हो रहा है, क्या बचा -y और नीचे x, तो -y/x, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि अपना dy/dx जो है -y/x आई। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, tan y इजिकल टू 2t अपॉन 1 - टी स्क्वायर एंड sin x इजिकल टू 2t अपॉन 1 + टी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि dy/dx जो है वो 1 होगा, पैरामेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कैसे करें इसको सोल्व, क्या हम यहाँ पे dy/dt निकाले कि यहाँ पे dx/dt निकाले। उससे पहले एक छोटी चीज देखो, यहाँ पे अगर क्या देखो जब भी आपको ये 2t अपॉन 1 - टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 + टी स्क्वायर, 1 - टी स्क्वायर अपॉन 1 + टी स्क्वायर, देखो ये तीसरी फॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ लिख दूं 1 - टी स्क्वायर अपॉन 1 + टी स्क्वायर, ये इस तरह से तीनों फॉर्म दिखे ना, 2t अपॉन 1 - टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 + टी स्क्वायर, 1 - टी स्क्वायर अपॉन 1 + टी स्क्वायर, तो ये सीधे सीधे क्या है, अगर इसकी जगह t की जगह tan थीटा हो तो ये है tan 2 थीटा, ये है tan sin 2 थीटा, और ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्यों ना हम यहाँ पे t की जगह tan थीटा रख लें, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि पुट t है ना, t इजिकल टू tan थीटा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि tan y इजिकल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिला भाई, tan y इजिकल टू 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा हमें मिल गया। यहाँ पे अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किस तरह से भाई, हमने ये चीज़ तो 10th क्लास में पढ़ ली थी कि अगर tan x इजिकल टू tan y है तो x इजिकल टू y है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ के आए थे हम। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि tan को अगर उधर लेके गए ये वाला tan, तो tan इनवर्स बन जाएगा और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तो y इजिकल टू 2 थीटा रह जाएगा अपने पास। तो y इजिकल टू 2 और थीटा क्या है अपने पास, ये होगा tan इनवर्स t भाई, थीटा की जगह tan इनवर्स t। अब dy/dt हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 2 और tan इनवर्स t का होता है 1 + टी स्क्वायर अंडर अपॉन में, ठीक है। अब हम इसी तरह से dx/dt निकालते हैं, तो ये क्या अभी अपने पास sin x इजिकल टू 2 भाई t की जगह tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो sin x इजिकल टू, ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का, तो x इजिकल टू 2 थीटा रह जाएगा, तो x इजिकल टू 2 और थीटा क्या है अभी यहाँ पे tan इनवर्स t, तो हमें dx/dt मिल जाएगा 2 अपॉन 1 + टी स्क्वायर। दोनों आ गए, dy/dt और dx/dt आ गए। तो हम यहाँ पे अपना dy/dx निकालते हैं, जो कि क्या होगा dy/dx, क्या होगा dy/dt अपॉन dx/dt भाई। तो dy/dt क्या है अपना, dy/dt था अपना
2/1 + t² dx/dt 2/1 + t²। देखो कोई टर्म खुद से भाग हो रही तो 1 आएगा, लेकिन अगर आप इसको और सोल्व करके दिखाना चाहो तो 2/1 + t² और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, 1 + t² ऊपर। इससे ये खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या आएगा? टोटली 1 बचेगा भाई अपने पास। क्लियर? डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आगे हम देखते हैं कि भाई किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट x⁴ cos x विद रिस्पेक्ट टू cos x⁴ x। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे पावर वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को log का यूज करना पड़ेगा। अब पहले तो ये देखो, हम एक काम करते हैं, इसको u और इसको v मान लेते हैं, या y और z मानना चाहो, कुछ भी मानना चाहो आप मान सकते हो। हमें क्या करना है अभी? डिफरेंशिएशन करना है x⁴ cos x का, किसके रिस्पेक्ट में? cos x⁴x के रिस्पेक्ट में। और ऊपर वाला क्या है अपना? u/ नीचे वाला क्या है? v। तो du/dv निकालना है। अब हम जानते हैं कि u अपना किस फॉर्म में है भाई? u क्या है अपना? x⁴ cos x। तो u अपना x की फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा? du/dx मिलेगा। अपॉन v अपना किस फॉर्म में भाई? v है अपना cos x⁴x, ये भी x की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी हमें dv/dx मिलेगा। अब हम यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और v का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो पहले देखते हैं u का डिफरेंशिएशन। देखो पावर वेरिएबल है तो दोनों तरफ log लेंगे, हम लिख लेंगे log u = log x⁴ cos x, जिसको हम आगे लिख लें। ठीक है, आपको स्टेप खत्म नहीं करना है, मैं सीधा लिख के दिखा रहा हूँ, आपको स्टेप लिखना है पहले पावर में। ठीक है, अगले स्टेप में फिर ये लिखना। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, log u का 1/u, फिर u का du/dx। आगे फिर प्रोडक्ट रूल भी, दो टर्म है ना मल्टीप्लाई में, तो पहली वाली एज इट इज log x cos x एज इट इज log x का 1/x, प्लस अब की बार log x एज इट इज cos x का क्या होता है भाई? माइनस sin x। हो गया इतना। फिर u को उधर ले चलेंगे तो du/dx = u इंटू, ये क्या है अपने पास? cos x/x प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया sin x log x भाई। u की जगह रख देंगे x⁴ cos x जो अपने पास था, तो du/dx = और ये u जो है अपना x⁴ cos x, और ये क्या है अपने पास? cos x/x माइनस ये क्या है भाई अपने पास? sin x इंटू log x भाई। हो गया इतना। अब v का डिफरेंशिएशन करते हैं हम। v में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log v = log cos x⁴x, जिसको हम आगे लिख लें। log v का डिफरेंशिएशन 1/v, v का dv/dx है ना। अब की बार भी प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज log cos x का 1/cos x, फिर cos का भी करना है जो कि माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब की बार log cos x एज इट इज, और x का 1 हो गया। ठीक है, ये एज इट इज x का 1 हो गया, तो v को उधर ले चलेंगे, हमें dv/dx मिल जाएगा v इंटू, और ये माइनस x और sin/cos tan x प्लस log cos x भाई। ये हो गया। v की वैल्यू रख देंगे, क्या थी? तो dv/dx v था अपने पास cos x⁴x भाई, इंटू माइनस x tan x प्लस log cos x भाई। तो हमें dv/dx और du/dx ये दोनों मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है? इनकी वैल्यू उठा के यहाँ ऊपर रख देनी है भाई। ठीक है, du/dx अपॉन dv/dx हम कर देंगे। तो du/dx क्या आया था अपने पास? ये वाली टर्म, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? x⁴ cos x इंटू cos x/x माइनस sin x इंटू log x अपॉन dv/dx क्या है? cos x⁴x इंटू, अच्छा ये log cos x को आगे और माइनस वाले टर्म को पीछे लिख लेते हैं, तो log cos x माइनस x tan x भाई। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, कि अपने पास जो अपना
डी यू बाई डी वी जो बनेगा वो ये बनेगा भाई, डी यू बाई डी वी ये बनेगा। क्लियर भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक टर्म है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स एक दूसरी टर्म के रिस्पेक्ट में इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब देखो इस बात का मतलब समझो। ठीक है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि फला फला ये डेरिवेटिव जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसमें किससे इंडिपेंडेंट, एक्स से। तो उस फंक्शन का ये जो मतलब लास्ट में आंसर पूछ रहा है, आंसर क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव, तो उसके डेरिवेटिव में एक्स जो है नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो एक्स अपने पास ना हो, एक्स खत्म हो जाए, हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं एक्स बचता है या नहीं बचता। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो पहले तो हम एक कम करते हैं भाई, इसको वही चीज है, इसको u इसको v वो मान ले। तो ये हमने क्या किया भाई, u मान लिया और ये मान लिया हमने v, है ना। इसने यही बोला है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब डी यू बाई डी वी निकालना है। तो सीधी सी बात है, u क्या है अपने पास, अपॉन x है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव मतलब डी यू बाई डी एक्स करना है। लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे सामने एक बार पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये उसमें आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने क्या किया था, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो x को a tan थीटा रख लेते हैं। तो यहाँ पे x इजिकल टू a क्या है 1 tan थीटा भाई, तो u इजिकल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह भी tan थीटा, तो tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह tan थीटा भाई, हो गया। अब हम क्या करेंगे, u इजिकल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर का अंडर रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो u हमें मिल गया tan इनवर्स, भाई सीकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 अपॉन tan को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमें यहाँ पे u, देखो अभी तक u ही निकाल रहे हैं हमने, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं किया है। तो u मिल जाएगा हमें tan इनवर्स, और ये देखो इसका कोस एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस अपॉन कोस रह जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे वाला साइन अपॉन कोस उल्टा हो जाएगा, जो कि कोस ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। ये कोस से कोस खत्म, हमें मिल गया u इजिकल टू tan इनवर्स, और 1 माइनस कोस अपॉन साइन। देखो 1 माइनस कोस क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 भाई। यहाँ से 2 से 2 खत्म, एक साइन स्क्वायर के एक साइन से ये साइन खत्म, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बचेगा। तो u क्या हो गया, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 भाई। ठीक है, तो tan से tan खत्म, u इजिकल टू थीटा बाई 2, जिसको हम 1 बाई 2 थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बाई 2 और थीटा, थीटा क्या है अपने पास, देखो x इजिकल टू tan थीटा, तो थीटा इजिकल टू tan इनवर्स x भाई, tan इनवर्स x। तो u इतना आ गया, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई 2, और tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई। ये हो गया अपने पास डी यू बाई डी एक्स। अब देखो v क्या था अपने पास, v था भाई tan इनवर्स x। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें डी यू बाई डी वी चाहिए ना, तो डी यू बाई डी एक्स क्या है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी वी बाई डी एक्स क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म से ये खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा अपने पास 1 बाई 2। अब देखो 1 बाई 2 में क्या है, x नहीं है, x नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट हो गई x से, और यही चीज हमें यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखानी थी भी। क्लियर।